गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरिया ऑफ रम्बस। जनरली हमारे लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर डिस्कस किया था एंड एरिया ऑफ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें पैरेललोग्राम के ऊपर भी डिस्कस हुआ था। आज हम हमारी जो आज का टॉपिक है इट इज़ द एरिया ऑफ रम्बस। रम्बस का फॉर्मूला जानने से पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मतलब फीचर्स के ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं रम्बस। व्हाट इज रम्बस? रम्बस इज ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, हम इसको रम्बस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल PQRS इज ए रम्बस। PQRS इज ए रम्बस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या बताया, इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रम्बस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा ऑल द साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, हमारे ऑल क्वाड्रिलेटरल्स के लिए यही वैल्यूएबल है, जैसे कि द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो 360 डिग्री। ठीक है, द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दैट मींस रम्बस का भी सम ऑफ एंगल्स इज आल्सो 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स आर नॉट इन इक्वल लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स नॉट इन इक्वल लेंथ, डायगोनल की लेंथ इक्वल्स नहीं। तो यहाँ पे हमारे डायगोनल्स क्या है, PR इज नॉट इक्वल टू QS। डायगोनल्स की डेफिनेशन क्या है, द लाइन व्हिच जॉइन द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल्स। ऑपोजिट वर्टेक्स, Q का ऑपोजिट वर्टेक्स X है, तो ये जॉइन करने वाला लाइन को डायगोनल्स बोलते हैं। P का ऑपोजिट R है, जॉइन करने वाला लाइन को हम डायगोनल्स बोलते हैं। द लाइंस व्हिच जॉइन विद द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द डायगोनल्स। तो रम्बस का डायगोनल्स जो होता है दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज diagonals bisect to each other, bisect to each other and perpendicular to each other। bisect करते हैं, that means suppose यहाँ पे two diagonals are there, PR and QS, they bisect to each other, that means PO is equal to OR and QO is equal to OS। ठीक है, bisect करते हैं and are perpendicular to each other। यहाँ पे bisect करते हैं कितना 90 डिग्री एंगल बना के, राइट एंगल टू each other। that means जब रम्बस का डायगोनल्स, दो डायगोनल्स एक रम्बस को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, ट्राइंगल 1 2 3 4, ऑल द ट्राइंगल्स आर 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हैविंग ऑल द एंगल्स 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए जब भी एक रम्बस का दो डायगोनल्स 4 ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है तो हर जो ट्राइंगल्स होता है दे आर राइट एंगल इन नेचर, राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिराइवेशन ऑफ फॉर्मूला द एरिया ऑफ रम्बस। व्हाट इज द एरिया ऑफ रम्बस, उसको डिराइव करेंगे। एरिया ऑफ रम्बस, ठीक है, जनरली हमारे एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट हमें एक रम्बस को ड्रॉ करना पड़ेगा। हियर AB, ठीक है, ABCD इज ए रम्बस, all the sides are equal, all the sides are equal, that means क्या होगा हमारा, here AB is equal to AD is equal to CD is equal to BC, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, क्योंकि all the sides are equal। ठीक है, हमें डिराइव करना है अबाउट द एरिया ऑफ रम्बस। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, जब हम now BD is the diagonal, यहाँ पे डायगोनल आपका क्या है, BD, it divides the rhombus, it
divides the rhombus into two triangles. यहाँ पे जो डायगोनल है ये rhombus को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट ट्रायंगल आपका हो गया ABD ट्रायंगल एंड सेकेंड हो गया आपका BCD ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल. ठीक है, तो हम जब एरिया कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ BCD ट्रायंगल. ये आपका जो डिराइवेशन हो रहा है ये कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, ये आपका डिराइवेशन हो रहा है ओनली द एरिया rhombus. ठीक है, देन एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया. ठीक है, हाफ इनटू ट्रायंगल का एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का भी इसको देख लीजिए ABD ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस क्या है BD. ठीक है, इनटू हाइट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द हाइट. सपोज आप ले लेंगे उसको 1 ठीक है, प्लस सेकेंड है एरिया ऑफ BCD ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया. तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हाफ इनटू बेस. अब इस पार्ट में देखिए BCD ट्रायंगल हाफ, बेस क्या होगा BD इनटू हाइट. यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं CK, AK CK. हाइट मींस द परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज ड्रॉन ऑन द बेस. जो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम उसको हाइट बोलते हैं. ठीक है, तो हाफ इनटू बेस हो गया आपका BD इनटू हाइट हो गया CK. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे दिस इज द एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल और सेकंड हो गया एरिया ऑफ BCD ट्रायंगल. तो क्या है हाफ इनटू BD इनटू AK प्लस हाफ इनटू BD इनटू CK. तो इसमें कॉमन फीचर क्या है, हाफ इनटू BD, हाफ BD, तो ब्रैकेट में हमारा क्या रह जाएगा AK प्लस CK. ठीक है, तो हाफ इनटू BD ब्रैकेट में से मल्टीप्लिकेशन के साइन कैरी करेगा AK प्लस AK दैट मींस हमारा क्या हो गया AC. ये था AK और ये CK, तो ये पूरा डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा AC. तो ये क्या है हमारा हाफ. BD मींस फर्स्ट डायगोनल एंड AC मींस सेकंड डायगोनल. ये हो गया आपका फॉर्मूला द एरिया ऑफ rhombus. एरिया ऑफ rhombus फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, इट इज द एरिया ऑफ rhombus हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, तो इसी बेसिस में हमें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है. मैं उसमें एक दो एग्जांपल्स करवा के दिखा देती हूं. इसमें जस्ट हमें फॉर्मूला पुट अप करना है, देन इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 बुक के अकॉर्डिंग फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग rhombus. मींस rhombus की बात करिए यहाँ पे. परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, या हम चाहेंगे तो उसको नेमिंग करके भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको. क्लियर? ठीक है, क्लियरली जरा बता दो. CM सपोज हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं PQRS इज ए rhombus. यहाँ पे डायगोनल आपका PR फर्स्ट डायगोनल. PR मींस 2 सेंटीमीटर 2 प्लस 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर. सेकंड QS सेकंड डायगोनल है, QS डायगोनल 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, देन एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इनटू D2. तो हाफ फर्स्ट डायगोनल 4 है, सेकंड डायगोनल 10 है, 2 2 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ rhombus. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में डायगोनल फर्स्ट डायगोनल 2 दे रखा है, किसी में rhombus का एरिया कैलकुलेट करना है और किसी में एरिया दे रखा है, फर्स्ट डायगोनल दे रखा है और सेकंड डायगोनल कैलकुलेट करना है. लीनियर इक्वेशंस यूज करके आप इसको कर लीजिएगा. अगर कुछ डाउट्स होगा फिर बाद में देखते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए rhombus whose एरिया दे रखा है एंड वन डायगोनल दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर
3. If length of one diagonal of a rhombus, एक rhombus ड्रॉ करते हैं, given क्या है पहले देख लेते हैं इसमें, L M N O. Here L M N O is a rhombus. Given क्या है, if one diagonal of a rhombus whose area दे रखा है, एरिया यूनिट हमारा स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि स्पेस कवर मीन्स डायमेंशनल फिगर को कवर करेगा, लेंथ एंड ब्रेथ मल्टीप्लिकेशन के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो एरिया यहाँ पे कितना है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया दे रखा है। एंड वन डायगोनल फर्स्ट डायगोनल दे रखा है आपका 32 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल, हमें सेकेंड डायगोनल कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें D2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वी नो द एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। हमारा एरिया दे रखा है 256 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 अपन 32 इंटू D2 आपको कैलकुलेट करना है। देन क्या करोगे, ठीक है, 2 16 हो जाएगा, 16 इंटू D2 इज इक्वल टू, हम इसको इधर कर लेते हैं 256, हमने जो साइड चेंज कर दिया 2 को 32 से डिवाइड किया 16 हो गया, 16 इंटू D2 सॉरी इज इक्वल टू 256, यहाँ पे लिख देते हैं 256 इज इक्वल टू 16 इंटू D2। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इसको लेफ्ट में ले लिया और इसको राइट साइड में ले लिया, मतलब दोनों का साइड चेंज कर लिया। इसमें कोई साइड मतलब साइंस वगैरह हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हमने दोनों डिजिट का साइड को चेंज किया। 16 D2 इज इक्वल टू 256, हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे। देन D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जब साइड चेंज हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 16 1 जा 16 9 6 16 6 जा 96, तो हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 4 रह गया, अगर डाउट्स होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी कोशिश कीजिएगा पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 4 ही क्वेश्चन है। थैंक यू।